हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्यूटर मंत्रा ट्रेन। प्लेयर विंडो में बेसिक एडिटिंग किस प्रकार करते हैं, इसकी जानकारी हम आपको इस ट्यूटोरियल में विस्तार से बताएंगे। एसेट विंडो में क्लिप को इंपोर्ट करने के बाद हमें उन क्लिप को प्रीव्यू करना होता है, जिसके लिए हमें उन क्लिप्स को प्लेयर विंडो में ओपन करना होता है। प्लेयर विंडो में ओपन करने के कई सारे तरीके हैं। प्रत्येक एडिटर अपनी आवश्यकता अनुसार या अपनी इच्छा अनुसार उसका प्रयोग करता है। ओपन करने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है, आप यहाँ से पिक करें और ड्रैग करें, पिक एंड ड्रैग। यहाँ पर ये विंडो बार बार डिस्टर्ब कर रही है हमको समझाने में, इसलिए हम इसको सिंगल मोड में एक्टिव करते हैं। सिंगल मोड में एक्टिव करने के लिए हमें व्यू मेन्यू में जाएंगे, यहाँ पर हम सिंगल मोड पे क्लिक करेंगे तो अब हमें यहाँ पर सिंगल मोड एक्टिव हो जाएगा। अब यहाँ पर क्लिप को देखने के लिए, जिस भी क्लिप को हमें देखना है उसको या तो आप यहाँ से पिक एंड ड्रैग करें तो आप वो क्लिप यहाँ पे आपको आ जाएगी, या इसको उस क्लिप को सेलेक्ट करके इंटर की प्रेस करें तो भी वो क्लिप यहाँ पे ओपन हो जाएगी। और तीसरा तरीका है, किसी भी क्लिप के आइकन पे डबल क्लिक करेंगे तो वो क्लिप भी यहाँ पर ओपन हो जाएगी। तो ये तीन तरीके हैं, आप किसी भी तरीके को उपयोग करके क्लिप को प्लेयर में ओपन कर सकते हैं। और यदि आपको इसके अलावा यदि ऑप्शन देखना है, टूल आइकन्स के लिस्ट में यहाँ पर एक ऑप्शन है शो इन प्लेयर भी है, इस पर भी आप सेलेक्ट करके क्लिक कर सकते हैं तो वो क्लिप यहाँ पर ओपन हो जाती है। जब हम यहाँ पर क्लिप को ओपन करते हैं, हमें यहाँ पर इन आउट लगाना होता है। अब हम आपको बताते हैं कि प्लेयर में बेसिक एडिटिंग किस प्रकार करते हैं। यहाँ पर आप देखिए, ये आपके टाइम कोड दिखाता है, कर्सर आपका प्ले हेड किस पोजीशन पे उसका टाइम कोड यहाँ पे शो करता है। इसके अतिरिक्त टाइम कोड इन्फो यहाँ पर भी होते हैं, यहाँ पर है, यहाँ पर भी ये वाली इंफॉर्मेशन आपको यहाँ मिलती है कि कर्सर की पोजीशन क्या है, इन पॉइंट क्या है, आउट पॉइंट क्या है, ड्यूरेशन क्या है और टोटल लेंथ कितनी है क्लिप की। लेकिन यहाँ पर अभी ये तीनों एक्टिव नहीं है क्योंकि हमने इस क्लिप पे इन आउट का प्रयोग नहीं किया है। ओवरले इन्फो होती है जो हमको दिखती रहती है। ये टूल्स है जिनका हम बेसिक एडिटिंग में करते समय प्रयोग करते हैं। बेसिक एडिट करते समय सबसे पहले ऑप्शन का प्रयोग करना पड़ता है, उसका आइकन है सेट इन पॉइंट। यानी यदि हम इन पॉइंट का लगाना चाहते हैं तो इस बटन पे क्लिक करके इन पॉइंट लगाया जा सकता है। इन पॉइंट लगाने का शॉर्टकट तरीका आई है, जो नॉर्मली सामान्य सभी सॉफ्टवेयर्स में इसका प्रयोग किया जाता है। आई मीन्स इन पॉइंट। अब हम यहाँ पे आई बटन का प्रयोग करें, आई कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग करें या सेट इन पॉइंट आइकन का प्रयोग करें। हम यहाँ पर आइकन का प्रयोग करते हैं, सेट इन पॉइंट या आई का प्रयोग करते हैं। सेट इन पॉइंट पे क्लिक करने पे आप देखिए यहाँ पर एक मार्क लग जाता है, ये इन पॉइंट। जब हम यहाँ माउस को लेके जाते हैं, आप देखिए यहाँ पर इन पॉइंट लिखा हुआ है, यानी ये इन पॉइंट है। इसको अब इसी पोजीशन पे रखते हैं। जैसे हम इन पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पर क्या चेंजेस होते हैं, यहाँ देखिए, यहाँ पर इन पॉइंट की पोजीशन, इन पॉइंट किस लोकेशन पे लगा, यहाँ लोकेशन का टाइम कोड, आपको उस फ्रेम का टाइम कोड यहाँ पे आ जाता है। और यहाँ पर एक और आइकन आ जाता है जो दिखाता है कि यहाँ पे इन पॉइंट लगा हो। और इन पॉइंट होता क्या है, इन पॉइंट वो फ्रेम होता है जहाँ से आप क्लिप को सेलेक्ट करते हैं। ये क्लिप का फर्स्ट फ्रेम को हम लोग इन पॉइंट बोलते हैं, और लास्ट फ्रेम को, जहां तक हमको क्लिप को सेलेक्ट करना होता है, उसे हम लोग लास्ट फ्रेम बोलते हैं। यहाँ पे जाके आउट पॉइंट लगाने के लिए या तो हम यहाँ पर सेट आउट पॉइंट बटन का प्रयोग करें या शॉर्टकट ओ कीबोर्ड का प्रयोग करें, ओ बटन का प्रयोग करते हैं। अब आप देखिए यहाँ पर सेलेक्टेड पोर्शन और नॉर्मल क्लिप के पार्ट का कलर चेंज हो गया है, ये डार्क ग्रे है, ये लाइट ग्रे है। और यहाँ पे देखिए आउट की लोकेशन पर आउट पॉइंट वाले फ्रेम का टाइम कोड यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, और यहाँ पर भी आउट पॉइंट आइकन शो हो रहा है। आप देखिए, जब आपने इन और आउट लगा लिया है तो इसकी ड्यूरेशन भी यहाँ पे शो कर रहा है। यानी आपको इन और आउट लगाने के लिए या तो कीबोर्ड शॉर्टकट आई ओ का प्रयोग करें या सेट इन पॉइंट का और सेट आउट पॉइंट बटन का प्रयोग करें। ये हमारा इन और आउट लग गया है। ये इसकी ड्यूरेशन 3 सेकंड 8 फ्रेम है। यहाँ पर एक और चीज है, इन और आउट लगाने से पहले हम आपको इसमें बताना चाहते हैं, ये एक और आइकन है। इस आइकन के द्वारा आप इन और आउट या सेलेक्टेड पोर्शन को बेहतर ढंग से प्रीव्यू कर सकते हैं और देख सकते हैं वो किस प्रकार।
सामान्य तौर पर जब हम क्लिप को यहाँ लेकर के आते हैं तो पूरी की पूरी क्लिप यहाँ पर होती है, लेकिन यदि हम चाहते हैं इस प्लेयर विंडो में इस समय केवल हमारे वो पोर्शन ही प्रीव्यू हो जो हमने सेलेक्ट किया है, तो आप इस बटन पे क्लिक करें तो आप देखेंगे तो केवल वो पोर्शन ही आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेगा जिस पोर्शन पे आपने इन और आउट लगा रखा है। दोबारा इस पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर पूरी क्लिप आ जाएगी। ये तो हुई इन और आउट लगाने की बात। यहीं पे बात आती है, आपने यदि कहीं दूसरी लोकेशन पे एक बार इन आउट लगा दिया है तो अब अगली बार दोबारा दूसरा इन और आउट कैसे लगता है। ये एक बात और है, प्लेयर में एक टाइम पर एक ही इन और एक ही आउट लग सकता है। तो इसके लिए बहुत आसान यह है कि यदि आपने कहीं दूसरी जगह प्लेयर को अपने कर्सर को रखा है और वहां पे इन पॉइंट लगाया है, फर्स्ट लोकेशन से इन पॉइंट हट जाएगा। अब आप देखिए हमने क्या किया है, आउट पॉइंट आपका प्रीवियस फ्रेम पे लगा है और इन पॉइंट फॉरवर्ड फ्रेम पे लगा है। तो यहाँ देखिए इसका कलर पिंक हो गया है और यहाँ पर सारी की फ्रेमिंग रेड हो गई है, यानी यहाँ का सिलेक्शन रॉन्ग है, गलत है, क्योंकि इन पॉइंट सदैव ही प्रीवियस में लगता है और आउट पॉइंट सदैव ही आगे के टाइम कोड पे लगता है। यदि आपने उल्टा लगा लिया है तो यहाँ पर ये इसको हम टाइमलाइन पे नहीं ला सकते, इसलिए यहाँ इन लगाने के बाद यदि आपने आगे जाकर के आपने आउट पॉइंट लगा दिया है, वो कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग करें तो अब आप देखिए यहाँ पर लाइट ग्रे और ग्रे का प्रयोग हुआ और यहाँ का टाइम कोड का कलर जो है ना नॉर्मल व्हाइट हो गया है और इसकी ड्यूरेशन 4 सेकंड है। यानी प्लेयर में एक टाइम पे एक ही इन और एक ही आउट लग सकता है। उसको दूसरी जगह लगाने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना, केवल दोबारा से इन पॉइंट और आउट पॉइंट का प्रयोग करना है। सिंपली प्रीवियस वाला इन और आउट पॉइंट हट जाएगा। इसके अतिरिक्त यहाँ पर कई सारे और टूल्स दिए गए हैं, जिसमें सबसे पहला टूल्स है स्टॉप। यदि आप यहाँ पर प्ले करते हैं तो उसको रोकने के लिए हम लोग स्टॉप बटन का प्रयोग करते हैं, और प्ले और स्टॉप करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट है स्पेस बार से ही हम प्ले कर सकते हैं और स्पेस बार से ही हम इसको रोक सकते हैं। यानी स्पेस बार से ही प्ले एंड स्टॉप होता है। यदि आपका प्लेयर में क्लिप प्ले है, स्पेस बार का प्रयोग करते हैं तो वो रुक जाएगी और रुकी हुई क्लिप प्ले हो जाएगी। यहाँ पर अगला बटन है रिव्यू मीन्स और रिवाइंड। यानी यदि आप अपने प्रीवियस पार्ट को रिव्यू करना चाहते हैं, प्रीव्यू करना चाहते हैं, तो आप इस बटन पर क्लिक करें तो फास्ट फॉरवर्ड में ये आपको प्ले होना शुरू हो जाएगा। हम यहाँ स्टॉप करते हैं, जिसका शॉर्टकट कमांड है जे से आप इसको रिवाइंड कर सकते हैं। 2 बार करेंगे तो इसकी स्पीड बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर कीबोर्ड इस जे से याद आया, हमें 3 कीबोर्ड शॉर्टकट हैं जिसका नाम है JKL। जे फॉर रिव्यू यानी रिवाइंड, के फॉर स्टॉप, एल फॉर फॉरवर्ड। यदि हम जे का प्रयोग करते हैं तो रिवाइंड प्ले होता है, के से स्टॉप होता है, एल से फॉरवर्ड प्ले होता है। यदि आप इसको स्पीड में ज्यादा परिवर्तन चाहते हैं तो आप एल को 2 बार प्रेस कर दें तो और स्पीड हो जाएगी। 3 बार करेंगे तो आप यहाँ पर देखिए उसकी प्ले की स्पीड शो करती है। नॉर्मली प्ले है, 1 बार प्रेस करेंगे तो 2x पे हो जाएगी, ये 3 बार प्रेस करेंगे तो 3x हो जाएगी, 4 बार करेंगे तो 4x हो जाएगी। इस तरीके से आप यदि आप कंटिन्यू में जे बटन को या एल बटन को 1 से अधिक बार प्रेस करते हैं तो प्लेबैक की स्पीड उतने ही गुना बढ़ती जाती है। इसके बाद अगला फ्रेम होता है यहाँ पे प्रीवियस फ्रेम, और इसी प्रकार यह है नेक्स्ट फ्रेम। प्रीवियस फ्रेम पे जाने के लिए यदि आपको 1 फ्रेम पीछे जाना है तो आप इस बटन का प्रयोग करें या आप लेफ्ट एरो का प्रयोग करें। यहीं पे आपको बताते हैं कि एरो की का बहुत अहम रोल हो जाता है। एरो की से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। 1 फ्रेम पीछे जाने के लिए आप लेफ्ट एरो और नेक्स्ट 1 फ्रेम आगे जाने के लिए आप राइट एरो का प्रयोग करते हैं। यदि यही चीज़ आप 10 फ्रेम में करना चाहते हैं तो 10 फ्रेम लेफ्ट एरो प्रेस करेंगे तो आपका प्ले हेड 10 फ्रेम प्रीवियस की ओर मूव करेगा। यदि आपको आगे की ओर जाना है 10 फ्रेम तो शिफ्ट के साथ राइट एरो प्रेस करेंगे तो 10 फ्रेम आपका प्ले हेड आगे की ओर मूव कर जाएगा। ये लूप प्लेबैक है, ये कंटिन्यू उस हालात तक प्ले होता रहेगा जब तक कि आप इसको स्टॉप नहीं करेंगे, लूप में प्ले होता रहेगा। अब हम आपको बताते हैं यदि हमारा इन लग गया है, आउट लग गया है, क्लिप्स का सिलेक्शन हो चुका है तो हम टाइमलाइन पे किस प्रकार लाते हैं। आप देखिए यहाँ पर हमने टाइमलाइन सेलेक्ट कर लिया तो आपका यहाँ प्लेयर ऑप्शन चला गया है। तो दोबारा लाने के लिए आप प्लेयर पे क्लिक करें। आगे के ऑप्शंस को बताने के लिए हमें इसको डुअल मोड में ले जाना होगा। डुअल मोड में ले जाने के लिए
व्यू में जाए और यहाँ डुअल मोड पे क्लिक करें। डुअल मोड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए आपका प्लेयर और रिकॉर्डर मॉनिटर दोनों आ गए हैं। यदि हमने यहाँ के क्लिप को, जो हमने सेलेक्ट किया है क्लिप को, उस क्लिप के पार्ट को टाइमलाइन पे लाने के दो तरीके होते हैं। एक है ओवरराइट मोड, एक दूसरा है इंसर्ट मोड। ओवरराइट लाने के लिए ब्रैकेट आउट का शॉर्टकट कमांड है और इंसर्ट मोड में क्लिप को लाने के लिए हमारा ब्रैकेट इन है। इंसर्ट और ओवरराइट दोनों में बेसिक काफी अंतर है। उनका प्रयोग कब करना है, क्यों करना है, इसके बारे में हम अभी अगले ट्यूटोरियल्स में बताएंगे। इंसर्ट मोड और ओवरराइट मोड क्या है और उनमें क्या अंतर है और उसका कब और क्यों प्रयोग किया जाता है। फिलहाल हम आपको बताते हैं, यदि इस क्लिप को टाइमलाइन पे लाना है तो आपको यहाँ पर ओवरराइट मोड पर क्लिक करेंगे तो भी आपकी क्लिप यहाँ पे आ जाएगी और इंसर्ट मोड का प्रयोग करेंगे तो भी आपकी यहाँ पे आ जाएगी। यदि आपका प्ले हेड सीक्वेंस में क्लिप के एंड में है तो आपको इंसर्ट और ओवरराइट मोड में कोई अंतर समझ में नहीं आएगा। यदि आप माउस द्वारा इसको लाना चाहते हैं, माउस द्वारा भी इसको हम टाइमलाइन पे ला सकते हैं। या कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग करें, ब्रैकेट आउट एंड ब्रैकेट इन, इनका प्रयोग करके भी यहाँ पे सेलेक्टेड पोर्शन को टाइमलाइन पे लाया जा सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।